हेलो दोस्तों, संस्कृत व्याकरण की इस कक्षा में आज हम पढ़ेंगे यत्नों के बारे में। यत्नों का प्रयोग सवर्णता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सवर्णता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उच्चारण स्थान देखते हैं। अगर उच्चारण स्थान समान होता है तो फिर उनमें यत्नों का रूप देखते हैं। अगर यत्न भी समान आ जाए तो वो सभी वर्ण सवर्ण वर्ण कहलाते हैं। सवर्णता मतलब एक ही परिवार के सदस्य या एक ही समुदाय के किसी भी एक रूप में बांधा जा सके, उसे सवर्णता कहते हैं। तो इसके लिए हम यत्नों से आज शुरू करेंगे। तो देखते हैं, वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को यत्न कहा जाता है। अर्थात किसी वर्ण को बोलने से पहले या बाद में जो हम प्रयत्न करते हैं उसे यत्न कहा जाता है। जो एक आंतरिक प्रयास जो दिखाई नहीं देते, ऐसे प्रयास। तो इन यत्नों का ज्ञान सामान्य मनुष्यों को नहीं होता, केवल योगी अलौकिक प्रत्यक्ष के माध्यम से ही इनका ज्ञान कर सकते हैं। वर्णों के उच्चारण से पहले के प्रयास को अभ्यंतर यत्न कहते हैं तथा बाद के आंतरिक प्रयास को बाह्य यत्न कहते हैं। अतः यत्न दो प्रकार के होते हैं, एक तो आभ्यंतर यत्न और एक बाह्य यत्न। सबसे पहले हम देखते हैं आभ्यंतर यत्न। वर्णों की उत्पत्ति से पहले किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को अभ्यंतर यत्न कहा जाता है। वर्णों के उच्चारण से पहले का आंतरिक प्रयास ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, अतः आभ्यंतर यत्न को ही प्रयत्न भी कह दिया जाता है। तो इसके लिए एक सूत्र है, प्रकृष्टो हो यत्न प्रयत्न। लघु सिद्धांत कौमुदी में आचार्य वरदराज ने आभ्यंतर यत्न को पांच भागों में बांटा है। पहला है स्पृष्ट आभ्यंतर यत्न, दूसरा ईषद स्पृष्ट, तीसरा ईषद विवृत, चौथा विवृत और पांचवा संवृत। अब देखते हैं स्पृष्ट, जो कि क से लेके म तक 25 वर्ण होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन सभी स्पर्श वर्णों को स्पृष्ट कहा जाता है। स्पृष्ट का तात्पर्य भी यही होता है जो स्पर्श होते हैं, जो स्पर्श करते हैं। अतः इन स्पृष्ट को उदित वर्ण, वर्गीय वर्ण, वर्ग पंचक इन नामों से भी जाना जाता है। इसके लिए ज्ञेय प्रत्याहार उपयोग में आता है, जो कि पहले दिया गया है प्रत्याहार वाले टॉपिक में। दूसरा है ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट का मतलब जो थोड़ा स्पर्श करे। तो अंत्यस्थ वर्णों के लिए ईषद स्पृष्ट का उपयोग होता है आभ्यंतर यत्न। अंत्यस्थ वर्णों में ईषद स्पृष्ट आभ्यंतर यत्न है। य व र ल, इसके लिए यण प्रत्याहार उपयोग में आता है। इसी तरीके से ऊष्म वर्ण ईषद विवृत आभ्यंतर यत्न में होते हैं, जिनके लिए शल प्रत्याहार होता है। और सभी स्वर जो 9 स्वर है, सभी स्वर अच प्रत्याहार वाले, ये विवृत आभ्यंतर यत्न के अंतर्गत आते हैं। जबकि अवर्ण ऐसा है जो कि विवृत और संवृत दोनों होता है। अगर अ का उपयोग सांसारिक या लौकिक प्रयोग में करें तब तो ये संवृत होगा, और यदि व्याकरण की प्रक्रिया में करें तो ये विवृत होगा। व्याकरण की प्रक्रिया जैसे कि संधि, समास, इस तरीके से जब ये बीच में उपयोग करते हैं इनका, जैसे कि उदाहरण दे रखा है गुरु प्लस अल, तो यहाँ पे जो अ दे रखा है ये व्याकरण की प्रक्रिया में उपयोग आ रहा है। इसके बाद में जब इसकी संधि हो जाएगी तो ये अ यहाँ से गायब हो जाएगा। या अगर जो अंतिम प्रक्रिया में सांसारिक प्रक्रिया है, बोलचाल की भाषा, लौकिक प्रक्रिया में जो अ होता है, जैसे कि अनिल, अनिल के अंदर जो अ है ये संवृत है, और व्याकरण की प्रक्रिया में जो अ है वो विवृत है। इसको याद करने के लिए इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि जो व्याकरणिक है वैसे व्याकरण, और वैसे विवृत, और स से सांसारिक और स से संवृत। इस प्रकार से इस अ को याद रखा जा सकता है। आगे चलते हैं। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित ने ऊष्म वर्ण और स्वर वर्णों के लिए एक ही आभ्यंतर यत्न को स्वीकार किया है, जो कि विवृत आभ्यंतर यत्न को ही इन्होंने स्वीकार किया है। इस प्रकार से भट्टोजी दीक्षित के अनुसार 4 ही आभ्यंतर यत्न माने गए हैं, अर्थात इसमें ईषद विवृत को स्वीकार नहीं किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं।
सवर्णता के प्रसंग में उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्नों का ही प्रयोग होता है, लेकिन जब इन दोनों के आधार पर भी सवर्णता का ज्ञान न हो तब बाह्य यत्नों का प्रयोग किया जाता है। तो बाह्य यत्नों का प्रयोग करना एक आंतरतम्य परीक्षण कहलाता है। अब हम देखेंगे बाह्य यत्नों को। बाह्य यत्न कुल 11 प्रकार के होते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, उच्चारण में उच्चारण के बाद किए जाने वाले आंतरिक प्रयास वो बाह्य यत्न कहलाते हैं। 11 प्रकार के बाह्य यत्नों में सबसे पहले देखते हैं हम उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये तीनों बाह्य यत्न स्वर के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। इनके सूत्र उच्चैर उदात्त, नीचैर अनुदात्त और समाहार स्वरित है। जब कोई स्वर ऊपरी भाग में बोला जाए, अपने उच्चारण स्थान के ऊपरी भाग से बोला जाए, तो वह उच्चैर उदात्त यानी कि उदात्त होता है, इस प्रकार का स्वर। जब कोई स्वर उच्चारण स्थान के अधोभाग में बोला जाए तो इस प्रकार के स्वर को अनुदात्त कहा जाता है, तथा जब कोई स्वर मध्य भाग से बोला जाए तो इस प्रकार के स्वर को स्वरित कहा जाता है। इसके लिए एक आगे सारणी दी गई है। तो ये केवल स्वरों के लिए ये 3 भागों में बांटा गया है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसके बाद में हम देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। जिन वर्णों को बोलने के लिए कम प्रयास करना पड़े या कम मेहनत करनी पड़े वो अल्प प्राण हो जाएंगे। जैसे कि वर्गों का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण हम बोलते हैं क, जबकि ख बोलने में हमें ज़्यादा ध्वनि की आवश्यकता होती है, तो वो हो जाएंगे महाप्राण। तो ये क, ख, ग, घ और य, इस प्रकार के जो पहला, तीसरा और 5वां वर्ण है वो तो अल्प प्राण हो जाएगा, और दूसरा और चौथा वर्ण है वो महाप्राण हो जाएगा। इसमें ही अंत्यस्थ वर्ण अल्प प्राण में आएंगे, जबकि ऊष्म वर्ण जिनको बोलने के लिए अधिक ध्वनि की आवश्यकता होगी, स, श, श, ह, ये महाप्राण में होंगे। अब देखते हैं, ये तो हमारे पास में 5 प्रकार के हो गए, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अल्प प्राण, महाप्राण। जबकि बाह्य यत्न 11 प्रकार के होते हैं। अब 6 प्रकार के जो बाह्य यत्न बचे हैं वो है अघोष, घोष, विवार, संवार, श्वास, नाद। अर्थात जिसमें अघोष होगा उसमें विवार, श्वास तीनों साथ में होंगे, ये तीनों किसी भी वर्ण में, और घोष, संवार, नाद ये तीनों वर्ण हमेशा साथ में होंगे। अब इनको याद करने की एक ट्रिक है जिससे हम याद रख सकते हैं। जैसे कि 1, 2 अघोर विश्वास, ये एक ट्रिक दे रखी है। यानी कि पहला और दूसरा वर्ण जहाँ पे होगा वहाँ पे अघोर यानी कि अघोष, वी का मतलब है विवार और श्वा का मतलब है श्वास, और जो ये अंतिम स है इसका मतलब है जो श, 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 श के तीनों रूप, ये सभी होंगे 1, 2 के साथ में जो होंगे ये सभी अघोष, विवार, श्वास। इसके लिए ट्रिक दे रखी है। बचा हुआ जो बचा 3, 4, 5 वर्ण, उसके लिए घोषणा मतलब घोष, संवार और नाद, ये तीनों हमेशा साथ में होंगे। तो देखते हैं हम इसमें जो पहला, दूसरा वर्ण और श, 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 इनके लिए अघोष, विवार, श्वास, और तीसरा, चौथा वर्ण और य, व, र, ल तथा ह, इनके लिए घोष, संवार और नाद, ये होगा। अब हम देखते हैं जो बाकी बचे हुए हैं अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्णों के लिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब होता है जो अनुस्वार हमेशा म या न की ध्वनि देता है। तो जहाँ पे म या न होंगे उसी के साथ में अनुस्वार होगा। म या न पंचम वर्ण होता है, तो जिसमें पंचम वर्ण होगा उसी के साथ में अनुस्वार होगा। यानी कि इधर तो घोष, संवार, नाद होगा, और इधर पंचम वर्ण जहाँ पे वहीं पे अनुस्वार होगा। फिर हम देखते हैं विसर्ग और अर्ध विसर्ग को। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक हो सकती है कि विसर्ग में 2 बिंदु होती है और अर्ध विसर्ग में भी 2 बिंदु होती है। तो जहाँ पर द्वितीय वर्ण आएगा
दूसरा वर्ण जहाँ पे आएगा वहीं पे विसर्ग और अर्धविसर्ग होगी। जैसे कि यहाँ पे दूसरा वर्ण है तो यहाँ पे भी विसर्ग अर्धविसर्ग, और यहाँ पे दूसरा वर्ण है तो यहाँ पे भी विसर्ग और अर्धविसर्ग, इस प्रकार से होगी। फिर हम देखते हैं यम। तो यम तो जहाँ पर जो वर्ण होंगे वहीं उसका यम होगा, यानी कि पहला दूसरा वर्ण है तो 1 2 के यम, तीसरा चौथा वर्ण है तो 3 4 के यम, पांचवें वर्ण का यम होता ही नहीं है। इसी प्रकार से पहला तीसरा है तो पहले तीसरे के यम, दूसरा चौथा है तो दूसरे चौथे के यम। तो इस प्रकार से इन बाह्य यत्नों को इस सारणी के द्वारा याद किया जा सकता है, और ये सीधे पूछ लिए जाते हैं। अब जैसे पूछ ली जाएगी क में कौन कौन से बाह्य यत्न है, तो क में क आता है इधर तो पहले वर्ण में, यानी कि अघोर विवार, अघोष विवार श्वास, और इधर आता है अल्प प्राण में, अल्प प्राण मतलब क के अंदर अघोष विवार श्वास और अल्प प्राण, ये बाह्य यत्न है। फिर पूछ लिए जाए ख के अंदर, तो ख दूसरा वर्ण है, इसलिए इसमें हो जाएगा अघोष विवार श्वास और महाप्राण। फिर जैसे पूछ लिया जाए ग के अंदर कौन सा बाह्य यत्न है, तो ग तीसरा वर्ण होता है, तो ये यहाँ और तीसरा वर्ण यहाँ, तो ग में घोष संवार नाद और अल्प प्राण। अल्प प्राण को अल्पाशु और महाप्राण को महासु भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये बाह्य यत्न होते हैं। सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि व्यंजन में, किसी भी व्यंजन में 4 प्रकार के बाह्य यत्न होंगे, 3 तो इनमें से कोई और 1 इन दोनों में से कोई एक। तो व्यंजन में तो 4 प्रकार के बाह्य यत्न होंगे, जबकि स्वर में 3 प्रकार के बाह्य यत्न होंगे, उदात्त अनुदात्त स्वरित। आगे देखते हैं उदात्त अनुदात्त स्वरित के बारे में विस्तार से। उदात्त के लिए एक सूत्र होता है उच्चैर उदात्त, जो कि व्याकरण में ऊपरी भाषा उच्चारण स्थान में ऊपरी भाग से बोला जाता है। वैदिक प्रक्रिया में इनके चिन्हीकरण के प्रसंग में उदात्त स्वर का कोई चिन्ह नहीं है और चिन्ह रहित स्वर को उदात्त कहा जाता है। एक खास बात है, इसको याद रखने की वाली बात है कि वैदिक प्रक्रिया में जब भी उदात्त स्वर को बोलते हैं तो बोलते समय अपना हाथ सिर के सामने रखा जाता है। तो यही इसकी पहचान है, जब हाथ सिर के सामने होगा मतलब उदात्त स्वर बोला जा रहा है यज्ञ आदि करते समय। फिर अगला है अनुदात्त, तो इसका सूत्र नीचे रनुदात्त, नीचाई रनुदात्त। उच्चारण स्थान के अधोभाग में बोले जाने वाले स्वर को अनुदात्त स्वर कहा जाता है। इसके लिए नीचे आड़ी पंक्ति से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि ये दे रखा है अ के नीचे जो आड़ी पंक्ति, इसका मतलब है अनुदात्त स्वर। इसको बोलते समय, वैदिक प्रक्रिया में इसको बोलते समय अपना हाथ हृदय के सामने होगा। और इसी प्रकार से स्वरित, तो इसका सूत्र समाहार स्वरित, इसको भी बोलते समय अपना हाथ कर्णमूल के सामने होगा और इसको इसके ऊपर एक खड़ी पंक्ति के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। स्वरित क्या होता है कि उदात्त और अनुदात्त का मिश्रित रूप है, अतः स्वरित का प्रारंभिक अर्धभाग तो उदात्त होता है जबकि अंतिम अर्धभाग अनुदात्त होता है। इसके लिए भी एक उदाहरण है, जैसे ये दिनेश है, इसमें द के ई की मात्रा है, तो ये ई की मात्रा के अंदर कोई भी संकेत नहीं दे रखा, इसका मतलब ये हो गया उदात्त। न पे ए की मात्रा के नीचे निशान दे रखा है, तो इसका मतलब अनुदात्त। और श के ऊपर खड़ी लाइन दे रखी है, इसका मतलब ये अ के ऊपर खड़ी मात्रा है, इसका मतलब ये हो गया स्वरित। ए उदात्त, ए अनुदात्त और अस्वरित, ये इन तीनों की पहचान बता रहा है। आगे इनके लिए एक याद रखने के लिए एक सारणी दी गई है। उदात्त में ऊपरी भाग से उच्चारण होता है, अनुदात्त में अधोभाग से उच्चारण होता है और स्वरित में मध्य भाग से उच्चारण होता है। इनके सूत्र हैं उच्चैरुदात्त, नीचैरनुदात्त, समाहार स्वरित। चिन्ह का होता है, उदात्त में कोई चिन्ह नहीं है, अनुदात्त में नीचे आड़ी पंक्ति है और स्वरित में ऊपर खड़ी पंक्ति है। इस प्रकार से उदाहरण इनके दे रखे हैं, ये बिना चिन्ह वाले, ये नीचे आड़ी पंक्ति और ये ऊपर खड़ी पंक्ति। फिर हस्त संचालन,
इसमें सिर के सामने होता है, इसमें हृदय के सामने होता है, इसमें कर्णमूल के सामने। यानी कि जब ऊपरी भाग से उच्चारण होगा तो सिर के सामने बोल देंगे, और निचले भाग या अधोभाग से होगा तब हृदय के सामने कर देंगे, और मध्य भाग से होगा तब कर्णमूल के सामने से इसका संकेत कर देते हैं हस्त संचालन द्वारा। अब देखते हैं हम अ के 18 भेद, जो कि वर्णमाला में बताए गए थे कि अ के 18 भेद है, वो अब देखते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के द्वारा। अब जैसे अ है, अ को 3 भागों में तो बांटा जा सकता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व अ, दीर्घ में उसको आ, और प्लुत में अ के आगे 3। फिर इसको 3 भागों में बांटा गया है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त मतलब कोई चिन्ह नहीं, अनुदात्त मतलब नीचे आड़ी पंक्ति, और स्वरित मतलब ऊपर खड़ी पंक्ति। इस प्रकार से इसमें बांट दिया। फिर हमने देखा था इनको 2 भागों में बांटा जा सकता है, अनुनासिक और अननुनासिक। अननुनासिक और अनुनासिक, अननुनासिक अनुनासिक, तीनों को 2-2 भागों में बांट दिया। तो जो अननुनासिक है उसमें कोई चिन्ह नहीं होगा, जबकि अनुनासिक है तो उसमें चंद्र बिंदु आएगा ऊपर। तो इस प्रकार से अननुनासिक ये अ, और अनुनासिक में ये चंद्र बिंदु। तो ह्रस्व अ के 18 भेद इस प्रकार से हो जाएंगे, ह्रस्व अ, उदात्त और अननुनासिक, ये हो गया। फिर ह्रस्व अ, उदात्त, अनुनासिक, ये हो गया। फिर अनुदात्त, अननुनासिक, ह्रस्व, इस प्रकार से। फिर अनुनासिक, इस प्रकार से। तो ये पूरे अ के 18 भेद दिए गए हैं। इसको ह्रस्व के 6, दीर्घ के 6 और प्लुत के 6, ये सभी दिए हुए हैं। और उदात्त, अनुदात्त, स्वरित में इसको बांट दिया। उदात्त में ये, अनुदात्त में नीचे वाला निशान और स्वरित में ऊपर वाला निशान। फिर अनुनासिक में अनुनासिक और अननुनासिक। तो अनुनासिक में इसको ऊपर चंद्र बिंदु से प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार से सभी स्वरों के 18 रूपों में बांटा जा सकता है। जिसके 18 बनते हैं उसके 18 रूपों में, और जिसके 12 रूप बनते हैं उनके 12 रूपों में। अब इस कक्षा में हमने यत्नों के बारे में प्रयोग किया। इन यत्नों का प्रयोग आगे सवर्णता ज्ञात करने में होगा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।